रूस ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ राजधानी कीव पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए ये साफ कर दिया है कि रूस के हमलों का यूक्रेन में कोई रोक नहीं सकता है। रूस ने अमेरिका को यहां तक चैलेंज कर दिया कि अगर अमेरिका के पास हिम्मत है तो वो रूस के साथ सीधा युद्ध करके दिखाएं और यूक्रेन को बचा करके दिखाएं। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में रूसी जासूस F-16 मिराज 2000 तबाह। यूक्रेन पर रूस के भयानक हमलों ने कोहराम मचा दिया है। हालात ये है कि ट्रंप पुतिन को 10 से 12 दिन की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर तूफानी हमले करने में जुटे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब पुतिन ने ट्रंप के ही सामने दो विकल्प रख दिए हैं, या तो यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका रूस से सीधी जंग करे, या फिर अमेरिका यूक्रेन पर रूस के जीत और कब्जे को मानकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को बातचीत के लिए मजबूर करे। अब ऐसी स्थिति में रूस यूक्रेन जंग ऐसे विनाशक युद्ध में तब्दील हो चुकी है जहां रूस यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों से युद्ध करने को पूरी तरह से तैयार है। रूस की हिम्मत, ताकत और मजबूत रणनीति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने यूक्रेनी वायुसेना के पायलटों को अपना जासूस बनाना शुरू कर दिया है। खबर तो ये है कि रूस ने यूक्रेनी पायलट को अपना जासूस बनाकर यूक्रेन के F-16 मिराज 2000 सुखोई 24 को तबाह कर डाला है। हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर पिछले 12 घंटों में हुए रूस के खूनी हमलों से, जिसने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। तबाह हुआ कीव, रूस का मिसाइल हमला। 9 जुलाई 2025 से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना ज्यादा हमले किए हैं। ऐसा अनुमान है कि अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें एक दिन में यूक्रेन के शहरों और इलाकों पर 400 से लेकर 500 ड्रोन से अटैक किया गया है। जबकि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन समेत यूक्रेन की राजधानी पर इतने भीषण और विनाशक हमले किए हैं कि यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि रूस के हमलों का सामना कैसे करे। राष्ट्रपति ट्रंप भी यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों को देखकर बौखला गए हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में दर्जनों यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों इमारतें अकेले कीव में ही तबाह हो चुकी हैं। रात भर कीव पर धमाकों की आवाजें आती रही। आधा कीव बंकर में घुस चुका है। हालात ये है कि हर 10 से 15 मिनट में रूस के ड्रोन और मिसाइलें कीव पर फट रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 31 जुलाई 2025 की सुबह से कीव के कई इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइलों के भीषण हमले हो रहे हैं। रूस के तूफानी हवाई हमलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 3, 6 और 17 साल के 3 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में लगभग 159 घायल हुए हैं और एक अपार्टमेंट ब्लॉक ढह गया है। रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और 8 बेहद शक्तिशाली मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किया है। ये हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हैं। रूस के इन हमलों को सीधे सीधे अमेरिका को रूस की तरफ से युद्ध करने के लिए खुला चैलेंज बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 12 दिन के भीतर यूक्रेन पर हमले रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन लगता है जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका के अल्टीमेटम की कोई परवाह ही नहीं है। 8 अगस्त तक अल्टीमेटम ट्रंप ने पुतिन को दिया है, लेकिन लगता है कि पुतिन यूक्रेन को 8 अगस्त से पहले तबाह कर डालेंगे। इधर रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने लगभग 16 महीने की लड़ाई के बाद पूर्वी यूक्रेन के तबाह हो चुके शहर चासिव यार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। Летять ракети в жилі будинки в звичайному районі і вбиваються люди, просто звичайні люди, українці. Ну я не знаю, в мене нема слів. Це просто маразм. Russia today hit Kyiv with missiles and drones, more than 100 people, kids. I think it's Russia. I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying.
you have a lot of Russians, more Russians are dying, but Russians are dying, Ukrainians are dying. You know, the United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them. F-16 मिराज 2000 तबाह, यूक्रेनी पायलट निकला रूसी जासूस। रूस इस वक्त यूक्रेन पर तूफानी हमले करके ये साबित कर रहा है कि अगर यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर बड़े हवाई हमले करेगा तो रूस यूक्रेन के हर शहर को तबाह कर डालेगा। इधर यूक्रेनी वायुसेना को हो रहे भीषण नुकसान पर यूक्रेनी वायुसेना ने बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि यूक्रेन के F-16 मिराज 2000 और सुखोई 24 को रूस ने यूक्रेनी पायलट की मदद से तबाह कर दिया है। यूक्रेनी पायलट का नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन रूस ने यूक्रेनी वायुसेना के पायलट को अपना जासूस बना लिया है। जरा देखिए रूस ने यूक्रेनी वायुसेना में क्या खेल किया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना के एक उड़ान प्रशिक्षक ने रूस के लिए जानकारी इकट्ठा की ताकि उसे यूक्रेनी हवाई अड्डों पर हमले की तैयारी में मदद मिल सके। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी पायलट ने रूसी वायुसेना को सिग्नल भेजकर यूक्रेन के F-16 मिराज 2000 और सुखोई 24 को रूसी हमलों से नष्ट करवाया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU ने कहा कि इस अनाम यूक्रेनी मेजर ने रूस को जानकारी दी है, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। रूस के लिए जासूसी कर रहे यूक्रेनी पायलट की उम्र 42 साल बताई जा रही है, जो यूक्रेन की नेशनल गार्ड असॉल्ट ब्रिगेड में रूसियों के लिए काम कर रहा था। यानी यूक्रेनी पायलट ने ही यूक्रेन के फाइटर जेट को तबाह करने में रूस की जबरदस्त मदद की है। ये यूक्रेनी पायलट रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी यानी GRU का एजेंट निकला, जो अब गिरफ्तार हो चुका है। Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По всей. И в приграничной зоне, и в Донецкой республике, в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят. इधर रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर M मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहिया वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं।